हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सालों पहले रामगढ़ गांव के पास एक घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को भी जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला लिया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और उसे उसका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर गांव के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहां रहता था वहां पहुंच गए। पूरे घर में मकड़ी का जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नज़र आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूँगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूँगा। अपने दोस्तों को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मिलकर ये सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन 3 लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और ख़ुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही ही थी कि उस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था। वो कुर्सी के साथ उठता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वाले को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठाकर और उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। सालों पहले माधवपुर और श्यामपुर के जंगल तक
भूत प्रेत की कहानियाँ फैली हुई थीं। पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों को लिए घास लेने के लिए गया था। अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहाँ काफ़ी हरी घास और पत्ते से लदे हुए पेड़ थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। यह सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों में बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन में अपने वाले उस डरावने सपने का जिक्र बार बार आ रहा था। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज़ सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उनके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख राजीव बहुत हैरान हो गया और लगभग बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और दांत बाहर को निकले हुए। किसी तरह से खुद को संभालकर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा कि राजीव पर कि वो नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होंठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ बाप को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतज़ार करने का फ़ैसला लिया और कुछ देर में जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए। राजीव किसी एक कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में होगा। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत ही नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज़ सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता था। उसका मानना था कि
उनके देवता उसी नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज़ सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार देता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता था कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। राजीव के न मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव किसी की साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उस जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। आवाज़ें भी अजीब अजीब सी निकाल कर मेरे चारों तरफ नाचते रहते थे। मुझे लगता था कि मैं कभी बच नहीं पाऊँगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें भी करता था। तभी ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उस दिन घोड़े के पैरों की आहट और उसके हिनहिनाने की आवाज़ आई। सभी भूत ये सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था, उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपनी तलवार से एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, अब किसी तरह की चिंता मत करना। सुबह होते ही तुम्हें कोई न कोई लेने आ जाएगा, अभी तुम आराम करो। राजीव ने आगे कहा कि उनकी इतनी बात से ही दिल को सुकून मिल गया था। वहाँ से सारे भूत भी भाग चुके थे, इसलिए मैं बिना किसी डर के सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो वहाँ एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।